हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो चैप्टर नंबर 1 है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका एक्सरसाइज 1.1 आज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समांतर श्रेणी होती कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखें समांतर श्रेणी, तो एक ऐसी श्रेणी जिसका जो डिफरेंस है वो बराबर हो। जैसे कि यहाँ पे हम लें कोई श्रेणी, यहाँ पे हम ले लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 इस तरीके से। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो जो नंबर मिलेगा सेम नंबर यहाँ पे, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो सेम नंबर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टर्म। ये जो नंबर दिया गया है हमें, इसको हम टर्म बोलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा T1, T1 से इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा T2, ये T3 और ये हो जाएगा T4 डॉट 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 इसी तरीके से हमारा चलते जाता है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस जो कि होता है हमारा अंतर इनके बीच का बराबर होता है। तो अगर हम T2 माइनस T1 करेंगे तो ये T3 माइनस T2 के बराबर होगा। T3 माइनस T2। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम T4 में से T3 करेंगे ना, तो भी सेम नंबर आएगा T3। अब हम इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। तो T2 कितना है? T2 है 5 और T1 कितना है? 3। और यहाँ पे कितना है? T3 कितना है? T3 है 7 और T2 है हमारा 5। और T4 कितना है? T4 है 9 और यहाँ पे T3 है 7। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 5 माइनस 3 कितना होगा? 2 होगा। और यहाँ पे 5 माइनस 7 माइनस 5 तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 9 माइनस 7 तो ये भी हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो जो डिफरेंस है वो सब में सेम है, तो ये हमारा समांतर श्रेणी में हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा समांतर श्रेणी क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम समांतर श्रेणी का फार्मूला देख लेते हैं। तो समांतर श्रेणी का जो एन टर्म का फार्मूला होगा, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हमें दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि इसका 11वां पद क्या होगा। ठीक है, अब 11वां पद इसका तो हम निकाल सकते हैं 11वां पद, लेकिन अगर और जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि इसका 100वां पद कितना होगा, ठीक है, तब तो हम नहीं निकाल पाएंगे, कितना काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। ठीक है, कौन सा फार्मूला होता है? तो फार्मूला होता है टी एन, मतलब nth टर्म। तो इसके लिए होता है फार्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब ये बेसिक फार्मूला, सबसे मेन फार्मूला है इस चैप्टर का। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। तो आपको फार्मूला पता चल गया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि फार्मूले में कौन सा, जो ये ए है ये क्या होता है, डी ये क्या होता है, एन ये क्या होता है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं टी एन। एन क्या होता है? nth टर्म। जैसे कि एन हो सकता है, एन बराबर क्या हो सकता है मैं ये बता रहा हूँ। एन बराबर में 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 99 हो सकता है, इस तरीके से कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, एन बराबर में कोई भी नंबर। और टी, टी फॉर टर्म। अगर टी अगर 100 नंबर पूछ लिया जाएगा तो टी 100 हो जाएगा। अगर 99वां अवयव पूछ लिया जाएगा हमसे तो टी 99 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा टी एन। अब ए क्या होता है? ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म। जो भी फर्स्ट टर्म होता है, यहाँ पे जैसे देखिए इस सीरीज में 3 हमारा पहला पद है, तो ए होता है प्रथम पद। ए, ए क्या होता है? प्रथम पद। ए क्या होता है? प्रथम पद। ठीक है, एन हमने आपको बता ही दिया है। और डी क्या होता है? डी क्या होता है? डी होता है कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, सार्व अंतर। ठीक, हिंदी में, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक, तो
Tn हमने आपको बता दिया, ए होता है प्रथम पद और डी होता है सर्वंतर। ठीक, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा फार्मूला हो गया, ये हो गया हमारा एनवा पद का फार्मूला। ठीक, एनवा पद, ये हमारा एनवा पद का फार्मूला है। अब अगर हमें अंतिम पद दे दिया जाए, अंतिम पद दे दिया जाए या हमसे अंतिम पद पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला होता है, इस टी एन के स्थान पे हम एल रख देते हैं। ठीक है, तो एल बराबर टी एन, चाहे एल हो चाहे टी एन हो। ठीक है, फार्मूला हमारा सेम होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो अब इसमें एल क्या है, एल होता है हमारा अंतिम पद, एल होता है अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक, एल भी आपको पता चल गया। अब देखिए, अब अगर हमसे अंत से एनवा पद पूछ लिया जाए, ये तो हमारा एनवा पद मतलब कि शुरुआत से एनवा पद का फार्मूला है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको एल पता चल गया, एल क्या होता है, एल होता है हमारा अंतिम पद। तो ये था हमारा शुरुआत से एनवा पद। अब हमें अंत से एनवा पद अगर पूछ लिया जाएगा हमसे, तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे अंत से एनवा पद। इसके लिए क्या फार्मूला होता है, इसके लिए होता है हमारा एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला होता है, अंत से एनवा पद का फार्मूला हमारा ये होता है। ठीक, तो ये फार्मूला आपको पता चल गया। अब देखिए, आपको इन सभी फार्मूलों को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तभी आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे डी है ना, यहाँ पे डी है और यहाँ पे भी डी है। तो डी हमें कैसे पता चलेगा, ए तो फिलहाल हमारा फर्स्ट टर्म हमें देख के पता चल जाएगा कि ये ए है, लेकिन डी कैसे पता चलेगा, डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये हमारा डी के बराबर में होता है। ठीक है, ये डी के बराबर में होता है, तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, डी बराबर में टी टू माइनस टी वन। ठीक, अगर क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि दी गई जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है, तो हम इतना ही निकाल लेंगे। अगर समांतर श्रेणी सीधे सीधे नहीं कहा जाएगा तो हमें चेक करना पड़ेगा कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से निकाल के चेक कर लेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस अगर सेम आएगा, कॉमन होगा, तो दी गई श्रेणी हमारा श्रेणी हमारा समांतर श्रेणी में होगी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है, बराबर नहीं आता है, तो दी गई जो सीरीज है वो समांतर सीरीज नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक पता चल गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो क्या करते हैं, हम एक और लिख देते हैं यहाँ पे, टी थ्री माइनस टी टू। हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। ठीक है, टी टू माइनस टी वन बराबर टी थ्री माइनस टी फोर, टी थ्री माइनस टी टू। ठीक, ये डी बराबर में होता है। डी अगर नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक, चलिए अब हम बिना किसी देरी के एक्सरसाइज पर चलते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो भी मैं एक दो आपको करा देता हूँ। तो सबसे जो पहला एग्जाम्पल है वो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। जो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 1 में आपके दो पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में दिया गया है श्रेणी 3x, 5x, 7x डॉट 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 का एनवा पद ज्ञात करो। ठीक है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, अभी अभी हमने आपको बताया है कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा कि श्रेणी समांतर श्रेणी है या फिर कोई और श्रेणी है, सीधे सीधे जब तक नहीं बोला जाएगा हम चेक करेंगे दी गई श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में होगी तो हम समांतर श्रेणी का फार्मूला लगाएंगे, अगर नहीं होगी तो समांतर श्रेणी के फार्मूले सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन में श्रेणी
3x, 5x, 7x डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका nवां पद तो दिया है ए, यानी कि प्रथम पद ए दिया गया है हमारा 3x, और डी निकाल लेते हैं। डी निकालेंगे हम, डी निकालने के लिए क्या करेंगे, T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा हमारा T1 T2 T3 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से सारे टर्म्स होंगे हमारे। तो क्या करते हैं, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद D का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5x माइनस 3x बराबर, ये क्या होगा हमारा थर्ड टर्म, तो 7x माइनस 5x। ठीक, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5x में से जब 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे भी जब करेंगे हम, तो ये 7x में से जब 5x जाएगा तो बचेगा 2x, अर्थात d का मान कितना आ जाएगा, d बराबर में आ जाएगा हमारा 2x। ठीक, अब a का मान पता चल गया है और d का मान पता चल गया, तो हम फार्मूला लगा देते हैं। अभी अभी हमने आपको फार्मूला बताया है, nवां पद nवां पद, इसका फार्मूला क्या होता है, तो Tn बराबर में होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो nवां पद तो हमसे पूछा ही जा रहा है, और a है 2, कितना दिया गया है 3x प्लस n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे है 2x। ठीक, अभी अभी हमने निकाला है, तो इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो Tn बराबर में आ जाएगा 3x प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x इंटू n माइनस 2x। ठीक, यहाँ पे देखिए जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो Tn बराबर में हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2x माइनस का और 3x प्लस का, तो कितना बचेगा, प्लस का 1x बचेगा, और यहाँ पे ये वाला प्लस 2x इंटू n। ठीक, तो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो Tn बराबर में आ जाएगा, x बाहर आएगा और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2 इंटू n। ठीक, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब हम सीधे एक्सरसाइज पर मूव करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कुल मिला के हमें 3 पार्ट दिए गए। ठीक है, सॉरी, और काफ़ी सारे पार्ट्स दिए गए हैं, तो सभी पार्टों को हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट को हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में दिया गया है श्रेणी 4, 6, 8 का 17वां पद ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, तो क्या करते हैं, हमसे 17वां पद पूछा गया है, यानी T17th टर्म्स हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में। देखिए सबसे पहले तो दी गई श्रेणी दिया है, दी गई श्रेणी में क्या दिया गया है, प्रथम पद, ये है हमारा प्रथम पद, तो ए होता है हमारा प्रथम पद, तो ए बराबर में 4 दिया गया। ठीक है, उसके बाद डी निकाल लेते हैं हम, डी बराबर में हो जाएगा हमारा T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। ठीक, इस तरीके से हम डी निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस, तो डी बराबर में हो जाएगा हमारा 6 माइनस 4 बराबर 8 माइनस 6, तो डी आ जाएगा। अगर दोनों बराबर होंगे तो हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा 2। ठीक है, 8 में से 6 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, डी बराबर में हो जाएगा 2। इस तरीके से ए और डी हमें मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, हमसे पूछा जा रहा है T17 का मान कितना होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम, n बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 17। ठीक, Tn यानी कि T17। ठीक,
तो फार्मूला क्या होता है, टी एन बराबर में होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो टी एन के स्थान पे लिखेंगे 17 और यहाँ पे हो जाएगा ए कितना है 4 प्लस एन के स्थान पे 17 माइनस वन इंटू डी के स्थान पे है 2, तो 2 लिखा हमने। अब टी 17 बराबर में हो जाएगा 4 प्लस 17 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 16 गुना 2। ठीक, तो टी 17 हो जाएगा हमारा 4 प्लस 32, तो ये हो जाएगा हमारा टी 17 बराबर ये हो जाएगा 36। ठीक है, ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी। आसान सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए आसान सा दिया गया है। चलिए अब हम इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है श्रेणी 1, 1/2, 0, -1/2, डॉट 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 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे यहाँ पे 15वां पद पूछा जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, वहां पे हमसे 17वां पद पूछा जा रहा था, यहाँ पे हमसे 15वां पद पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है। ठीक है, अभी एक्सरसाइज की स्टार्टिंग है इसलिए मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे बेसिक्स को स्किप करते जाएंगे क्योंकि तब तक आप लोग सीख चुके होंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले तो ए बराबर में फर्स्ट टर्म यानी कि 1 दिया गया है। ठीक है, ए बराबर 1 दिया गया है और डी तो आप निकालना जानते ही हैं, तो ये हो जाएगा हमारा T1, T2, T3, T4 इस टाइप से इसके सारे टर्म्स दिए गए हैं। तो T2 तो हमारा ये होगा 1/2 माइनस का T1 1। ठीक, अब हम यहाँ पे समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन हमें दिया गया है इसलिए हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो डी निकाल लेते हैं यहाँ पे सीधे 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा, ये हाफ है और यहाँ पे ये 1 है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 1/2। एक में से जब हाफ जाएगा तो एक आधा ही तो बचेगा, माइनस का बचेगा। ठीक है, तो डी मिल गया हमें और ए मिल गया। अब हम क्या करते हैं, क्या दिया गया है हमें, एन बराबर में 15 दिया गया है और टी 15 हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास टी एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, तो टी 15 बराबर में हो जाएगा ए कितना है 1 प्लस एन 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 1/2। ठीक है, ये माइनस का 1/2 है यहाँ पे, तो टी 15 बराबर में हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 15 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 14 और गुणे में माइनस का 1/2। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, तो टी 15 बराबर में आ जाएगा 1 और यहाँ पे देखिए ये माइनस का है तो इसको माइनस कर देगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो टी 15 बराबर में आ जाएगा हमारा 1 माइनस 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको इस प्रश्न में भी कोई समस्या नहीं होगी। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका जो थर्ड पार्ट दिया गया है। तीसरे पार्ट में दिया गया है श्रेणी 1/n², 1 प्लस n²/n², 1 + 2n² डॉट 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 का nवां पद ज्ञात करें। इसमें हमें nवां पद बताना है। सेम रूल अप्लाई करेंगे जैसे हमने पहले के दोनों क्वेश्चंस में किया है। सबसे पहले श्रेणी दिया गया है इसका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए, फर्स्ट टर्म ए 1/n² और डी निकाल लेते हैं। डी बराबर में क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 + n² डिवाइडेड बाई n² माइनस 1/n²। ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं तो हमारा डी का मान आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा n² और ऊपर हो जाएगा 1 + n² माइनस का ये हो जाएगा 1। ठीक, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा
तो डी बराबर में आ जाएगा हमारा एन स्क्वायर ऊपर और एन स्क्वायर नीचे। क्या मिलेगा? डी बराबर आ जाएगा हमारा 1। ठीक, डी का मान आ गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है टी एन बराबर क्या होगा। ठीक, तो टी एन का मान पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। एनवा पद, एनवा पद क्या होगा? टी एन बराबर एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो इसमें हमसे टी एन ही तो पूछा जा रहा है। ए का मान है हमारा 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 इंटू टी का मान है 1। ठीक, इसी को अब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एन बराबर में ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एन माइनस 1 प्लस ये वाला 1 है तो इसको हमने यहाँ पे लिखा, और इसके सॉरी देखिए यहाँ पे क्या होगा, टी एन बराबर में ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो एन माइनस 1 और इंटू में एन स्क्वायर पूरे के बटे में आ जाएगा एन स्क्वायर। ठीक, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, इसका गुणा 1 में होगा तो सेम क्वांटिटी मिलेगी हमें, और इस सेम क्वांटिटी का हमने यहाँ पे एलसीएम लेके ये फाइंड कर लिया। ठीक है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका अगला पार्ट। चौथे पार्ट में दिया गया है श्रेणी 3a माइनस बी कामा 4a कामा 5a प्लस बी डॉट 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 का छठा पद ज्ञात करें। इसका हमें छठवां पद पूछा गया है, तो सेम प्रोसेस से इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया है? फर्स्ट टर्म दिया गया है a 3a माइनस बी। ठीक है, अब हम d निकाल लेते हैं, तो d बराबर में आ जाएगा हमारा, इसमें से हम इसको घटा देते हैं तो 4a और माइनस का 3a माइनस b, इसी को हम सॉल्व करते हैं तो d का मान आएगा 4a और यहाँ पे हो जाएगा 3a और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का b। ठीक, तो d बराबर में यहाँ पे देखिए 4a में से जब 3a जाएगा तो यहाँ पे a बचेगा और ये प्लस का b, तो d का मान आ गया हमारा a प्लस b। क्या पूछा जा रहा है हमसे? T6 पूछा जा रहा है, तो T6 का मान पूछा जा रहा है, तो n बराबर में क्या हो जाएगा? n बराबर में हो जाएगा 6। तो फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला क्या होता है? Tn बराबर में हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेम फार्मूला। तो T6 पूछा जा रहा है तो n के स्थान पे हम 6 रखेंगे, और a कितना है? 3a माइनस b प्लस प्लस में दिए गए हैं n अर्थात 6, n का मान 6 है, माइनस 1 इंटू डी, डी के स्थान पे क्या निकाला है हमने? डी का मान हमने निकाला है a प्लस बी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे फार्मूले में मान रख दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो T6 बराबर में आ जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 3a प्लस माइनस बी, और इनको सॉल्व करेंगे पहले, तो प्लस का यहाँ पे देखिए 6 माइनस 1 तो 5 हो जाएगा, इंटू में ये हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, तो T6 आ जाएगा हमारा, T6 बराबर में ये हो जाएगा 3a माइनस बी एज इट इज, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5a और प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5b। ठीक है, अब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे T6 आ जाएगा हमारा 3a प्लस का, और यहाँ पे 5a प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि सेम चिन्ह के साथ हैं, तो ये हो जाएगा 8a, और यहाँ पे देखिए माइनस का सॉरी प्लस का 5b है, और यहाँ पे माइनस का 1b है तो घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 4b। ठीक है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक, आप चाहें तो इसको यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं, अगर कॉमन लेंगे आप तो T6 का मान आ जाएगा हमारा, यहाँ से 4 दोनों जगह पे मिल जाएगा तो 4 कॉमन लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस
बी। ठीक, ये भी एक इसका आंसर हो सकता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे छोड़ दें या फिर आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो मन करे उसे आप आंसर बना सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका अगला पार्ट। पांचवें पार्ट में दिया गया है माइनस का 1/2 कामा 1/2 कामा 3/2 डॉट 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 का एनवा पद। एनवा पद हमसे पूछा, सॉरी यहाँ पे दसवां पद पूछा जा रहा है। ठीक है, एन लिख दिया था हमने, सॉरी उसके लिए। तो 10वां पद पूछा जा रहा है, तो सेम रूल से हम इसे भी सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम ए बराबर में फर्स्ट टर्म यानी कि माइनस का 1/2 और डी का मान निकालते हैं। डी बराबर में आ जाएगा 1/2 और माइनस का -1/2। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये माइनस जो होता है फार्मूले में वही हमने लगाया है, और यहाँ पे ये वाला माइनस चिन्ह यहाँ पे दिया गया है, तो इसलिए ये वाला माइनस साइन आया है। तो डी बराबर में ये हो जाएगा 1/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। तो डी बराबर में आधा प्लस आधा, 1/2 प्लस 1/2 ये 1 हो जाएगा। तो डी का मान आ गया है 1। अब एन बराबर में 10 दिया गया है और हमसे T10 पूछा जा रहा है। ठीक है, T10 पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं T10। तो Tn का फार्मूला तो आपको पता ही है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो T10 बराबर में हो जाएगा a का मान कितना, -1/2 प्लस n का मान है 10 -1 इंटू डी का मान है 1। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो T10 आ जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस का 1/2 और प्लस का, यहाँ पे देखिए 10 में से 1 गया 9 बचा, 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा T10 बराबर में आ जाएगा हमारा माइनस का, इसको जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस का, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा -1 और प्लस का ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और पूरे के बटे में आ जाएगा 2। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। T10 बराबर में हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 18, तो ये हो जाएगा प्लस का 17/2। एक आंसर हमारा ये हो सकता है, या फिर आप इसे लिख सकते हैं T10 बराबर में इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 8 सही 1/2। ठीक, ये भी हो सकता है हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रश्न भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें पार्ट में दिया गया है श्रेणी 2, 6, 10, डॉट 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 86 का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए हमसे अंत से 12वां पद पूछा जा रहा है। ठीक है, और अंतिम पद दिया गया है 86। हम क्या करते हैं, ए तो हमारा सेम रहेगा, ए बराबर 2 ही होगा। उसके बाद डी भी हमारा सेम तरीके से निकलेगा, 6 माइनस 2 यानी कि 4। ठीक है, तो ए मिल गया, डी मिल गया। अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद हमसे पूछा जा रहा है, एन बराबर 12 दिया गया है, तो एन बराबर 12 और लास्ट पद एल बराबर 86 दिया गया। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, अंत से एनवा पद का फार्मूला क्या होता है, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन का थोड़ा सा जो मॉडल है वो चेंज हुआ है। ठीक, तो अंतिम पद 86 दिया गया है और माइनस एन कितना दिया गया, एन दिया गया है 12 माइनस 1 इंटू डी कितना आया है, हमने निकाला है 4। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो एन अंत से 12वां पद निकल जाएगा। 86 एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे 12 में से 1 जाएगा तो 11 गुणे 4। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 86 माइनस 11 गुणे 4 44 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 और 4 42। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अर्थात, सॉरी अर्थात अंत से
12वां पद 42 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट दिया गया है उसे सॉल्व करते हैं। अगले पार्ट में दिया गया है, यहाँ पे पार्ट नंबर 7 है। ठीक है, ये वाला था हमारा पार्ट नंबर 6। ठीक है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसमें दिया गया है श्रेणी 2+4+6+8 प्लस डॉट 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 का nवां पद ज्ञात कीजिए। इसमें हमसे nवां पद पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे? ए बराबर में क्या है? ए बराबर में 2। देखिए यहाँ पे प्लस लगा के दिया गया है, इसके पहले कामा लगा के दिया जाता था। तो प्लस लगा हो या फिर कामा लगा हो, बात एक ही है। रूल हमारा सेम होगा। ठीक है, तो आपको इससे घबराने वाली बात नहीं होगी। आपको इससे नहीं डरना है कि यहाँ पे कामा दिया था, इसमें प्लस दे दिया गया। ठीक है, सेम बात है, कुछ भी दे सकता है आपको। तो सेम रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ए बराबर में 2 और डी बराबर में हो जाएगा 4-2 यानी कि 2। ठीक, अब तो आप निकालना सीख गए हैं, तो अब हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। अब एन एन बराबर एन ही दिया गया है और टी एन बराबर हमसे पूछा जा रहा है। हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो टी एन हमसे पूछा ही जा रहा है। ए कितना है? 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान भी है 2। ठीक, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2n-2। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये वाला -2 और ये वाला +2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी एन बराबर में आ जाएगा 2n। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको बेसिक आपका अगर अच्छे से क्लियर है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को एकदम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का लास्ट पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है हमें, इसमें दिया गया है श्रेणी 2+4+6+8 प्लस डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन का ही ये कॉपी क्वेश्चन दिया गया है, बस यहाँ पे हमसे nवां पद पूछा जा रहा था और यहाँ पे 10वां पद पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसी वाले जो हमारा आंसर आया है इसी में हम अगर n का मान 10 रखते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसी के आगे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं। तो ए का मान क्या होगा, फर्स्ट टर्म 2 और डी का मान कितना होगा, डी का मान 4-2 यानी कि 2 ही होगा। और n बराबर में यहाँ पे 10 दे दिया गया है और टी 10 का मान हमसे पूछा जा रहा है। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे टी एन बराबर में फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और टी 10 पूछा जा रहा है, एन का मान 10 रखेंगे तो ए का मान है 2 प्लस 10-1 इंटू डी, डी का मान 2 है तो एम पे 2 रख देते हैं। ठीक, तो टी 10 बराबर में हो जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 2। अब देखिए टी 10 बराबर में ये हो जाएगा 2 प्लस 9 गुना 2, ये हो जाएगा 18। तो टी 10 का मान आ जाएगा हमारा 18 प्लस 2 यानी कि ये हो जाएगा 20। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी रखते, यहाँ पे रखते एन का मान 10 तो भी 10 गुणा 2 यानी कि 20 हो जाता। ठीक है, तो आंसर हमारा सेम है। आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो पहला था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है उसमें भी कुल मिला के हमें 3 पार्ट दिए गए हैं, तो हम तीनों पार्टों को बारी बारी सॉल्व करते हैं। आप क्लास में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों अगर आपको कहीं भी कोई भी किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जा करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं
और मैं ये जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ उसका हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे पीडीएफ के रूप में अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का हमने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है देख लें इसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट दिया गया है उसमें दिया गया है, हमसे पूछा जा रहा है दी गई श्रेणी 68 प्लस 64 प्लस 60 प्लस डॉट 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 का कौन सा पद -8 होगा, ठीक है। इसमें हमें -8 कौन सा पद होगा ये बताना है। क्या करते हैं, कुछ चीज़ें हमारी यहाँ पे सेम रहेंगी, जैसे कि e बराबर 68 होगा पहला पद, और d बराबर में 64 माइनस 68, 64 माइनस 68 करेंगे तो d का मान आ जाएगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो माइनस का 4 आएगा, ठीक है। d का मान आ गया -4। अब n बराबर हमसे पूछ रहा है कौन सा पद, तो n का मान हमें बताना है, और tn का मान हमें दिया गया है -8, तो tn का मान -8 हो जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में tn का मान दिया गया है -8 बराबर a कितना है 68, और प्लस n-1, n का मान हमें नहीं पता है, n का मान ही बताना है, तो इंटू में -4, ठीक है। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे और n का मान निकालेंगे, जो भी n का मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। इसको सॉल्व करते हैं, -8 इधर होगा और 68, और इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस का ये हो जाएगा हमारा 4n, और माइनस माइनस प्लस का 4, ठीक। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 8 इधर है, और देखिए ये प्लस का और ये प्लस का जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 72, और माइनस का 4n, ठीक। अब इसको इस तरफ लेके आते हैं और इस -8 को इस तरफ लेके जाते हैं, तो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4n बराबर में 72 एज इट इज, और ये इधर जाएगा, इधर माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 8, तो 4n बराबर में ये हो जाएगा 72 प्लस 8, ये हो जाएगा 80, और n का मान निकालेंगे तो n इसके बटे में आ जाएगा 80/4, सॉरी 4 इसके बटे में आ जाएगा, तो n बराबर में 80/4 यानी कि 20। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। -8 कौन सा पद होगा, तो 20वां पद हो जाएगा इसका -8, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी समस्या होगी। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया गया है श्रेणी 3/4, 1 सही 1/4, डॉट 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 3 में कितने पद हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमें टोटल टर्म्स कितने हैं यही बताना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ए बराबर में 3/4 और डी का मान निकालते हैं, तो डी का मान निकालेंगे 1 माइनस का 3/4, ठीक है। सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी बराबर में हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 माइनस 3/4, तो डी का मान आ जाएगा हमारा 1/4, ठीक है। डी का मान आ गया। हमसे पूछा जा रहा है कितने टर्म है, तो अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद कितना दिया गया है, अंतिम पद एल बराबर में 3 दिया गया है, ठीक है। एल बराबर 3 दिया गया है। हमने जो फार्मूला पढ़ा था, क्या था फार्मूला, tn बराबर एल बराबर में a प्लस n-1 इंटू डी पढ़ा था, ठीक है। चाहे tn हो चाहे l हो, तो दोनों के बराबर में ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो l का मान दिया गया है हमें, तो l बराबर 3 रखेंगे, और a का मान
3/4 प्लस n का मान हमसे पूछा जा रहा है तो n-1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है 1/4। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं और n का मान निकालते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इधर देखिए प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3 - 3/4 और इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू n-1। ठीक है, यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो 4 तिया 12, 12 - 3 तो ये हो जाएगा 9/4 बराबर 1/4 इंटू n-1। ये 4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो कैंसिल आउट कर दिया हमने। अब इधर बचा 9 और यहाँ पे बचा n-1, तो ये n को इस तरफ भेजते हैं, इधर प्लस का माइनस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, सॉरी प्लस का हो जाएगा, n बराबर में हो जाएगा 10। ठीक, n का मान 10 आ गया। टोटल कितने टर्म होंगे इसमें, टोटल 10 टर्म होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका सेकंड पार्ट कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। चलिए अब हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट में दिया गया है समांतर श्रेणी 3 सही 1/2 कामा 1 सही 1/2 कामा माइनस का 1/2 कामा डॉट 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 का कौन सा पद -168 सही 1/2 होगा, ये हमसे पूछा गया है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ए बराबर में जो भी दिया गया है उसे लिख लेते हैं, 3 सही 1/2 और डी बराबर में निकाल लेते हैं। तो डी का मान क्या है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 सही 1/2 माइनस 3 सही 1/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो डी बराबर में आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 गुणे 1 2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा और माइनस का 3 दूना 6 1 7/2। इसको सॉल्व करेंगे तो डी बराबर में आ जाएगा हमारा नीचे आएगा 2 और यहाँ पे 3 - 7 यानी कि -4/2। ठीक, डी का मान आ गया और डी का मान हो जाएगा, इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो -2 हो जाएगा डी का मान। ठीक है, फाइनल मान डी का -2। इसे भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो 3 दूना 6 7/2 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ए और डी का मान हमने निकाल लिया है। अब देखिए टी एन का मान दिया जा रहा है, टी एन का मान क्या दिया गया है, माइनस का 168 सही 1/2। ठीक, और क्या पूछा जा रहा है, कौन सा पद, यानी कि n बराबर हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, टी एन को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 1 13 और 2 एकम 2 1 3 और प्लस का ये वाला 1 और बट्टे में 2। इसे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 337/2, ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये माइनस का दिया गया है तो ये माइनस में आएगा, तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, अब हम इन सभी मानों को फार्मूले में रखते हैं। कौन सा फार्मूला होता है, फार्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस सॉरी n-1 इंटू डी। ठीक है, ये n-1 है। अब देखिए इस फार्मूले में सभी मानों को रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा टी एन का मान यहाँ पे दिया गया है माइनस का 337/2 बराबर में ए का मान कितना है 7/2 और प्लस का एन हमसे पूछा जा रहा है तो n-1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है -2। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसे, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 337/2 और इधर क्या कर सकते हैं, इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 7/2 प्लस 2n, यहाँ पे देखिए ये माइनस का है तो ये माइनस में होगा और प्लस का 2। ठीक है, माइनस का 3 7/2 और बराबर 7/2 और देखिए यहाँ पे ये माइनस का 2n और ये वाला हो जाएगा प्लस का 2। ठीक, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब हम करते क्या हैं, यहाँ पे अब हम कर सकते हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक, इसको इस तरफ भेजते हैं
तो ये हो जाएगा 337/2 और ये माइनस का आएगा 7/2 बराबर माइनस का 2n और प्लस का 2। इस प्लस को अभी इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, नीचे आएगा 2 और ऊपर हो जाएगा माइनस का 337 माइनस 7 बराबर -2n + 2, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, इसको यहाँ पे दोनों सेम चिन्ह के साथ हैं, माइनस माइनस में है दोनों, तो ये हो जाएगा माइनस का 344/2 बराबर, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखा है। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 2n + 1, ठीक। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो -344/-4, तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा बराबर में n + 1, ठीक। इसी को अब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 8 चौका 32 और कितना बचा है यहाँ पे 24 और 6, 24/4 करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो n + 1, ठीक। अब इस एक को इधर लेके आएंगे तो ये, सॉरी यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हुआ है, जब हमने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया है तो ये -1 बचेगा, ठीक है। ये -1 बचेगा, तो ये -1 n-1। अब इस 1 को जब इधर लेके आएंगे तो प्लस का होगा, तो 86 + 1 बराबर n, यानी कि n का मान आ जाएगा हमारा 87, ठीक। तो कौन सा पद -168 सही 1/2 कौन सा पद होगा, तो 87वां पद होगा, -168 सही 1/2, ठीक। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्रश्न में कोई भी समस्या होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो आई होप कि आपको सभी प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, आप अपना ख्याल रखिएगा।